Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Talks. So guys, first of all मैं काफ़ी ज़्यादा busy था for a couple of days and अब जाके मैं थोड़ा सा relax हुआ हूँ. So that's why I'm coming up with the video और probably अब से regular videos आया करेंगी. वीडियो ना आने के दो रीज़न थे. एक तो मैं नई जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड सेकंड रीज़न इस मेरे पास वीडियो को एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है. सो आई एम ट्राइंग टू हायर एन इंटर्न. जैसे कोई अच्छी इंटर्न या अच्छा इंटर्न मिलता है तो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली, जो कि काफ़ी जल्दी होने वाला है. सेकंड पॉइंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि रफली जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है वो रफली कितने परसेंट गिरा हुआ है, इंक्लूडिंग मी. सेकंड, मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा हुआ है. मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है क्योंकि मैं थोड़ी सी एग्रेसिव बेट्स लेता हूँ, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. एंड थर्ड मेन पॉइंट, बहुत लोग तुम्हें बोल रहे होंगे कि यार निफ्टी सिर्फ 15% गिरा है या 16% गिरा है, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो तो 20-25% गिरा है. तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत ही बेकार है, बेच दो, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि उन चीज़ों को एग्जैक्टली किस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ निफ्टी 50 से नहीं बनता है, उसमें और बहुत सारे भी स्टॉक्स भी होते हैं. तो किस बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए और इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो भी शेयर करूंगा. एंड बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए वो पॉइंट भी मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई भी डिप्लोमेटिकल या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट ना दूं. सी होता क्या है कि बहुत बार ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मैंने नोटिस किया है, वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं कि लाइक व्यूअर्स को कि अभी निफ्टी चल रहा है 17,000 पे, 17,050 जैसे ही क्रॉस करेगा वो 17,200-300 तक जा सकता है ऊपर, या जैसे ही हल्का सा नीचे रहेगा थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, या इस रेंज में रहेगा तो इस रेंज में रहेगा. तो उनकी जो भी ये स्टेटमेंट होती है ना कि इससे ऊपर गया तो वहां जा सकता है, उससे नीचे गया तो यहाँ जा सकता है, मैं इन स्टेटमेंट्स को पॉलिटिकली करेक्ट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बोलता हूँ. उसका रीजन क्या है कि तुम अगर जैसे तुम वो वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें सारे पॉइंट सही लगेंगे, तुम्हें कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है. तुम्हें लगेगा हाँ यार गिर भी सकता है, हाँ यार बढ़ भी सकता है, हाँ यार क्या करूँ पता नहीं. और अगर तुम इट्स लाइक तुम जो सोचना चाहोगे ना तुम सिर्फ वही पार्ट सुनोगे. मैं एक एग्जांपल को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि होता क्या है ना, हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना और सामने वाला अगर उसके आसपास भी कुछ बोल देता है तो हमें लगता है कि वही चीज़ सही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मार्केट को तो बढ़ना चाहिए, अब अगर किसी यूट्यूबर ने स्टेटमेंट दे दी कि मार्केट इससे ऊपर गई तो बढ़ सकती है, उससे नीचे गई तो गिर सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, वो बंदा सिर्फ उसी पॉइंट को सुनेगा कि इसने तो बोला है बढ़ सकती है, वो बाकी पॉइंट इग्नोर कर देगा. या कोई सोच रहे गिर सकती है तो वो सिर्फ उसी पॉइंट को सुनेगा. लेकिन मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि क्या हो सकता है, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हें क्या करना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू लीव द डिसीजन ऑन योर ओन. एट द सेम टाइम please consult with your financial advisor because these are not my recommendation, these are just my learnings from the market. और मैं मार्केट को किस तरीके से देखता हूँ उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा. यार तीन चीज़ों की मैं एनालिसिस करूंगा अभी. मैं निफ्टी 50 की एनालिसिस करूंगा, एक बार निफ्टी मिड कैप की भी एनालिसिस करूंगा एंड स्मॉल कैप की भी एनालिसिस करूंगा टू सी कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में. तो यार जैसा कि आपको दिखता है, मैंने पहले भी बताया है कि दो चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि एक तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे चीज़ें आती हैं. आई गेस मूविंग एवरेज मेरे से बाई चांस रिमूव हो गया है तो उसको मैं फिर से प्लॉट कर लेता हूँ एक बार. मूविंग एवरेज अपडेटेड, मूविंग एवरेज, एक सेकंड इसको हल्का सा सही करना पड़ेगा बस. लेंथ इज 200, क्लोजिंग के बेसिस पे है, ऐसे में स्मूथनिंग ठीक है या. सो एज यू कैन सी, मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पे निफ्टी को आना चाहिए और वो आया, काफ़ी नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर टकरा टकरा के वापस से नीचे आया हुआ है. नाउ एक स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डिस्कशन की थी जिसको कहते हैं डेड बाइंग एट अ डेड क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी. तो वो स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अब देखो मूविंग एवरेज के नीचे आना इस एक चीज़, अब बहुत सारे टेक्निकल ट्रेडर्स वो किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं. लेट मी जस्ट प्लॉट दैट इंडिकेटर फर्स्ट. ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ 50 डे मूविंग एवरेज को. थोड़ी सी इस लाइन को बोल्ड कर देता हूँ. आई गेस कि कोई दूसरा इंडिकेटर प्लॉट हो रहा है, नॉट एन इशू. ठीक है. सो गाइज ग्रीन लाइन से हमारी 50 डे का मूविंग एवरेज है एंड ब्लू लाइन से 200 डे का मूविंग एवरेज है. सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी, दैट इज मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी. बहुत सारे ट्रेडर्स, भरमार जनता, वो क्या करती है, जैसे ही हमारा स्टॉक का प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है और जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो लोग इस पॉइंट पे सेल करते हैं. यूसी 17% नीचे गिरा हुआ है निफ्टी और लोग इस पॉइंट पे सेल करते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक लोग बहुत कई बार करते हैं ऐसी चीज़ें.
और लोग बाय कब करते हैं, जब ये इसका ऑपोजिट होता है, जब ये ऊपर जाता है। बेसिकली हमारा प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होता है और 200 डे मूविंग एवरेज उससे ऊपर होता है, तब वो बाय करते हैं। हमें उनसे ऑपोजिट खेलना है टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। और ये जो कंडीशन है ना मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के बाय सिग्नल की, डेड क्रॉसओवर, इसको हम डेड क्रॉसओवर बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये कंडीशन बनी थी ना कि हमारा प्राइस नीचे है 50 दिन के मूविंग एवरेज से, वो नीचे है 200 दिन के मूविंग एवरेज से, वो एक इंडेक्स में बहुत रेयर ये पोजीशन बनती है। और जब ये पोजीशन बनती है ना, मतलब मार्केट अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। पॉइंट इज क्या है, नाउ यू माइट आस्क अ क्वेश्चन कि हेमंत क्या इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकती? बिल्कुल गिर सकती है, बट वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ़ यू क्लियरली रिमेंबर, अगर तुमने इनकेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो, मैं तो टीवी पे न्यूज़ नहीं देखता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ऑल द न्यूज़ आर जस्ट एन ओपिनियन ऑफ सम रैंडम एनालिस्ट, और मैं उनके एनालिसिस पे कुछ खास भरोसा नहीं करता। तो अगर आपको पता होगा तो जितनी भी बुरी खबरें आ रही हैं, मार्केट गिर जाएगी, चाइना का पी रेशो ये है, यूएस का पी रेशो ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी खबरें इतने नीचे लेवल्स पे ही क्यों आती हैं? जब मार्केट ऊपर थी, यहाँ पे थी लिटरली, आई डोंट रिमेंबर एक भी बैड न्यूज़ कि इस पॉइंट पे नवंबर एंड में जब मार्केट टॉप पे चल रही थी, लगातार बढ़ रही थी, कोई बैड न्यूज़ नहीं थी। कोई खबर ही नहीं थी कि इंडिया की मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सारी खबरें नीचे ही क्यों आती हैं? बिकॉज आपको ये ओपिनियंस बेचे जा रहे हैं, आपको ये न्यूज़ बेची जा रही है कि जब मार्केट ऊपर है सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी खरीद लो, और जब मार्केट नीचे गिरी हुई है तब आपको ये न्यूज़ बेची जा रही है कि सब कुछ बेकार है, सब मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी, बेच दो। तो दोनों ही न्यूज़ को हमें फॉलो नहीं करना है, सिंपल रूल फॉलो करना है स्टॉक को, या अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो जो भी है, जब मार्केट नीचे है तो हमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ आई जूम आउट दिस चार्ट, रिजल्ट आपके सामने है। कितनी बार मार्केट इस तरीके से गिरी है, कितनी बार मार्केट इस तरीके से ऐसे करेक्ट हुई है, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, और अब यहाँ। हर बार मार्केट ने दोबारा से बाउंस बैक किया है। इट्स हिज नेचर, मार्केट का यही नेचर है। वो गिरती उठती रहती है, मार्केट अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन लोग नहीं संभाल पाते। क्यों? क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा बनना है, लोगों को क्विकली रिच बनना है, दैट्स वाई। सो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इस पॉइंट पे बिल्कुल भी मत बेचो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि इससे नीचे गई तो कहाँ हो सकती है, उससे नीचे गई तो कहाँ जा सकती है। एक सेकेंड, ये इंडिकेटर ये हट नहीं रहा। हाँ, सो यार इस पॉइंट पे बेचने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स कि हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी से ज़्यादा क्यों गिरा है, उसका मैं आंसर करता हूँ। पहले देखते हैं कि निफ्टी कितना गिरा है। निफ्टी का हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे था, और यहाँ से निफ्टी गिर चुका है 18%। एम प्रीटी श्योर तुम्हारा पोर्टफोलियो 25% गिरा है ना? है ना, मेरा भी 23% गिरा हुआ है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। दिस इज निफ्टी 50, लार्ज कैप स्टॉक्स का इंडेक्स होता है ये करेक्ट हुआ है 18%। अब एक और कुछ और इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी, एक बार पहले मिड कैप का इंडेक्स दिखाता हूँ आपको मैं। मिड कैप 150 को देखते हैं, ये अपने टॉप से करेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 20.21%, ठीक है। और एक बार निफ्टी स्मॉल कैप को भी एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है। ये कितना गिरा है अपने टॉप से? ये करेक्ट हो रखा है 25%। नाउ तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है ना, दैट इज ऑलमोस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप। तो अगर निफ्टी स्मॉल कैप गिरा है 25%, निफ्टी मिड कैप गिरा है 21%, निफ्टी 50 गिरा है 18%, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो की रफली फॉल इससे बीच में होनी चाहिए। थोड़ी ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स इंडेक्स के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टॉक का आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड मैंने रिसेंटली और ऐड किया है क्योंकि मुझे कंपनी पे पूरा भरोसा है। डजेंट मैटर स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट नहीं गिर रहे, मैं इनका प्रॉफिट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये स्टॉक अपने टॉप से करेक्ट हो चुका, टॉप तो खैर इसका बहुत ही ऊपर था, ये 71% गिरा हुआ है इसके रीसेंट टॉप से। इसके अलावा भी आई गेस कोई और टॉप होगा और ऊपर, उसको भी इग्नोर करते हैं। यहाँ से ये 71% गिर चुका है, ठीक है। एक बार मैं बस इसके फाइनेंशियल जाऊँगा। बाय द वे द कंपनी इज रेपको होम फाइनेंस। तो रेपको होम स्क्रीनर पे जाता हूँ मैं क्विकली आपके लिए।
यहाँ पे मैं आया रेपको होम के, मैं स्क्रीनर पे गया, 4 के पी पे मिल रही है यार। 4 के पी का मतलब पता है, मैं जितना भी इन्वेस्ट करूंगा कंपनी में, अगर कंपनी पूरा अमाउंट एज अ डिविडेंड देती है तो कंपनी को वो पैसा अर्न करने में सिर्फ 4 साल लग रहे हैं। मतलब बुक वैल्यू इज 357। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी अगर अभी की अभी इसी मोमेंट तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध के बेचने की कोशिश करे कि जी हमें तो शेयर होल्डर को सारा पैसा देना है, हम बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं, तो हर शेयर होल्डर को पर शेयर तुम्हें मिलेंगे 357 रुपीज़ ऑलमोस्ट। अगर बार्गेनिंग चली और कंपनी को बेचने की ज़्यादा जल्दी है, थोड़े से सस्ते में भी बेच देना अपने सारे एसेट्स, तो भी चलो 340 रुपये हो गए। 120 रुपये करेंट प्राइस है, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बार बार नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती, बहुत कम टाइम के लिए ही आती हैं। ऑल्दो इस बैंक के लिए काफ़ी टाइम से ये अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसको हर फॉल में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड दैट कंपनी सिर्फ 750 करोड़ की है, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 2% का मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है तो 20,000 से ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख है तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रेपको होम फाइनेंस को भी बाय किया है रिसेंटली, और मैंने किन स्टॉक्स को बाय किया है मैं आपको बताता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने बाय किया है, क्योंकि एक बार मैं इसके चार्ट के पे आपको लेके जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या रिसेंटली मैंने रेपको अल्ट्राटेक सीमेंट को भी बाय किया है, बिकॉज एज यू कैन सी अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। लेकिन 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 एक चीज़ तो हम देखना भूल ही गए कि स्टॉक प्राइस तो इतना नीचे चल रहा कि स्टॉक प्राइस तो इतना नीचे चल रहा है, लेकिन इसके प्रॉफिट्स कहाँ हैं। अल्ट्राटेक, स्टॉक प्राइस तो नीचे चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स की फिगर देखे, ओहो ये तो ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई 2600, हाँ 2600 करोड़ का प्रॉफिट आया है इसका मार्च क्वार्टर में। और अगर ईयरली रिजल्ट्स में देखूं तो 7,300 करोड़, अगेन ऑल टाइम हाई। अब जब भी प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे आए ना, एक बार ध्यान रखना चाहिए, कुछ अदर इनकम में एनोमली तो नहीं है, अदर इनकम अचानक से तो नहीं बढ़ गई, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अदर इनकम 300 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ ऐसी आ रही है। चलो इस 600 करोड़ को माइनस कर दो, मैं तो कहता हूँ 600 करोड़ को तुम काउंट मत करो क्योंकि अदर इनकम से आए हैं। स्टिल इसके प्रॉफिट विल कम अराउंड 6,744 करोड़, ऑल टाइम हाई। अब जब सारी चीज़ें डॉट ऑल टाइम हाई पे हैं, तो गिव मी प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी वन रीजन कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं जाएगा। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अच्छे शेयर्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेटीएम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोमेटो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइका एंड ऑल शिट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी शेयर्स। अच्छे शेयर्स जब वो ग्रो करने पे आते हैं और जब मार्केट वापस से रिकवर करती है, तो यही शेयर सबसे पहले रिकवर करते हैं। मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव पेटीएम द प्रीवियस वैल्यूएशन। पेटीएम लगातार लॉस कर रही है, मार्केट नाइका को उतनी वैल्यूएशन फिर से नहीं देने वाली जब चीज़ें थोड़ी सी भी नॉर्मलाइज होंगी। लेकिन ऐसे स्टॉक, सन टीवी, अल्ट्राटेक सीमेंट, जील, और इससे पहले मैंने कौन सा दिखाया, रेपको होम फाइनेंस, दी स्टॉक्स आर गोइंग टू मेक ऑल टाइम हाई वेरी 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 वेरी, इस वेरी वेरी को अपने घर तक ले जाओ, इतना सुन, वेरी 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 सुन। तो पॉइंट इज, ऐसे पॉइंट पे सेल करने का कोई सेंस नहीं बनता है, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। एक इंडिकेटर तो ये है कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाई सिग्नल आया है बहुत सारे स्टॉक्स में। लार्ज कैप के आप वो सभी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, मैं तो कॉन्स्टेंटली बाय कर रहा हूँ। खैर मैं बाय महीने में एक बार ही करता हूँ जब मेरी सैलरी आती है, ऑब्वियसली रोज तो नहीं कर सकता। तो यार बस यही पॉइंट डिस्कस करने थे कि प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के, इस पॉइंट पे पोर्टफोलियो को सेल करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, नो मैटर हाउ पैनिक पीपल क्रिएट। सी उनका ना मकसद है पैनिक क्रिएट करने का, ऑपरेटर्स मतलब कौन है क्या है मैं ज़्यादा बता भी नहीं सकता हूँ, बट पॉइंट इज अगर वो इस पॉइंट पे पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे आप लोग, यस आप रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं बेचोगे तो वो लोग खरीदेंगे कैसे। तो वो लोग आप ही लोगों से खरीदेंगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर आप सोचते रहना, फिर जब मार्केट यहाँ ऑल टाइम हाई पे होगी ना, अगेन स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होंगे यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं, तब अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगी, तब रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पॉइंट पे खरीदना चाहिए। मैं अपनी आई गेस मैं 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करता हूँ फॉर माई 80cc डिडक्शन, वो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो शायद फिर से नहीं करूँगा। लेकिन मैं मतलब इस पॉइंट पे मैं बेचूंगा तो नहीं। तो मतलब आई नो मैंने कई बार रिपीट कर दिया है
बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि दिस इज़ द पॉइंट टू बाय. रेड इज़ द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ ग्रीड. तो जब ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा हरियाली आए मार्केट में, सारे स्टॉक आपके ऑल टाइम है बना रहे हो, यू माइट कंसीडर दैट टाइम एज सेलिंग. एंड व्हेन एवरीथिंग इज इन रेड, सब कुछ फॉल कर रहा हो, यू शुड कंसीडर दैट टाइम. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. कोई भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट में लिख के मेरे को ज़रूर बताना. एंड आई एम बैक, सो मैं रेगुलर वीडियोस अब अपलोड करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा. एंड जिन्होंने भी कमेंट किया कि हेमंत भाई हम आपकी वीडियोस को मिस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स. योर कमेंट्स मोटिवेटेड मी टू मेक दोज वीडियोस अगेन. So on that note guys, I'll see you in my next video. Take care, stay safe and happy investing.